जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मैं पिंकी चेन्नई से। हम लोग रेखा बहन जयपुर से, नीलू चेन्नई से, हम लोग 8-9 जने सत्संग करते हैं। बहुत अच्छा। मोबाइल में तो उसमें हम लोग आप्तवाणी सरली 3 पढ़ रहे थे। उसमें एक डाउट है, सिद्ध भगवान में भी द्रव्य, गुण और पर्याय होते हैं, लेकिन उनके सभी पर्याय शुद्ध होते हैं, इसलिए वे सिर्फ देखते और जानते हैं। उसका थोड़ा विवरण बताइए ना। सिद्ध, पहली बात समझ लो कि आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं का देखने का और जानने का स्वभाव नहीं है। रिपीट करता हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक शब्द। आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं को देखना और जानना उसका स्वभाव नहीं है। ठीक है? हाँ हाँ। आत्मा की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा अवस्थाओं को देख और जान सकता है। हाँ। और वो प्रतिष्ठित आत्मा देख और जान के भाव कर सकता है, और वो भाव का कुदरत इसको फल देता है। समझ में आया? हाँ हाँ। और हाँ। सिद्ध क्षेत्र में जो आत्मा है और वो शुद्ध आत्मा है और कोई अवस्था है नहीं, तो आत्मा और आत्मा की पर्याय भी शुद्ध होगी, अशुद्ध तो होगी नहीं। या अशुद्ध पर्याय इसीलिए है कि आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रकाश का फोकस बुद्धि के माध्यम से ये दुनिया को समझने में लगा है, दुनिया को देखने और जानने में लगा है, अवस्था को देखने और जानने में लगा है। तभी वो अवस्था को देखने का जानने का जो प्रयोग होता है वो पर्याय अशुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? अशुद्ध। मूल पर्याय अशुद्ध नहीं है, मगर मूल पर्याय जो शुद्ध पर्याय है उनका जो उपयोग है वो अशुद्ध हो गया। रिलेटिव सत्य को जानना, समझना, अनुभव के लिए हो गया। हाँ हाँ हाँ। आप समझे? हाँ हाँ, समझ में आ गया। हाँ हाँ। इसीलिए पर्याय वास्तव में अशुद्ध नहीं होती है, मगर पर्याय के माध्यम से, पर्याय के प्रकाश के माध्यम से उसका जो उपयोग किया ज्ञान दर्शन का, वो दोनों अशुद्ध होने के कारण, मिथ्यात्व होने के कारण मैंने नया कर्म चार्ज किया। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं किसी को दान देता हूँ, या तो 1 लाख रुपया मैं किसी को गुंडा को देता हूँ किसी को मारने के लिए, तो क्या वो गुंडा को मैंने 1 लाख रुपया दिया, वो लाख रुपया अशुद्ध है? लाख रुपया अशुद्ध है? नहीं। बोलिए। नहीं। और जो मैंने दान दिया वो शुद्ध रुपया है? नहीं। तो वो तो न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल। हाँ हाँ। तो उनका उपयोग शुभ और अशुभ हो सकता है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। Now you understand my point? समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ हाँ। ऐसे आत्मा का ज्ञान प्रकाश शुद्ध है, मगर ज्ञान प्रकाश जब बुद्धि के माध्यम से अवस्था को समझता है तो उसको पर्याय बोलते हैं। और वो पर्याय में जब रिलेटिव सत्य का ज्ञान दर्शन होता है तो वो अशुद्ध हो गई। सब विजन के ऊपर अशुद्ध और शुद्ध हो जाता है। हाँ, अभी आप समझ गए। हाँ, विजन के ऊपर। अगर केवल ज्ञान है और शरीर भी है तो भी शुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय। हाँ स्वामी, दृष्टि शुद्ध हो गई ना। दृष्टि, हाँ, विजन शुद्ध हो गया तो ये हो गया बरोबर। हाँ स्वामी जी, एक और शब्द है, सिद्ध भगवान दर्शन के उपयोग कैसे करते हैं? सिद्ध भगवान दर्शन का उपयोग कैसे करते हैं? सिद्ध भगवान का जो दर्शन हो, सिद्ध भगवान का दर्शन होता है वो तो स्वस्वरूप और स्वस्वभाव से बाहर ही नहीं निकलता है। अच्छा। स्वस्वरूप और स्वस्वभाव से बाहर ही नहीं निकलता है। इनको दुनिया को देखना जानना तो है ही नहीं। हाँ। पहले भी नहीं था, जब बॉडी था तब भी नहीं था। मैंने पहले आपको सिद्धांत बता दिया। सिद्धांत मैंने कहा, 3 बार मैंने बोला था कि आत्मा के अंदर
विनाशी अवस्था को देखने की, जानने की क्षमता नहीं है। वो नहीं मैंने है, पहले 3 बार बताया था। हाँ और हाँ इसीलिए हाँ सिद्ध क्षेत्र में जाके दुनिया को देखेगा, जानेगा, वो तो प्रश्न है ही नहीं। हाँ हाँ स्वामी जी, हाँ हाँ, यस और नो? यस 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 स्वामी जी। सो डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन। नहीं नहीं स्वामी जी, ओके धन्यवाद, ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ बस नियमित नियमित जोड़ाजो અને પ્રશ્ન લખીને લાવજો, કોઈ बात नहीं है। नहीं, बहुत आनंद आता है स्वामी जी। पहले तो कभी सुना भी नहीं था और कभी दूसरे कभी सत्संग में गए नहीं, पर नीलू ने मेरे को निमित्त बनी और फिर ये ग्रुप बनने से बहुत मन, बहुत शांति है और बहुत खुशी महसूस होती है कि इसमें जुड़ने के कारण जो अपने जो मन और बुद्धि का जो समझ में विजन क्लियर हो गया, तो अभी कोई चीज की चिंता ही नहीं होती है। यही तो ये अध्यात्म विज्ञान का सबसे बड़ा अनुभव है। यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम एंड यू टॉक विथ मी फर्स्ट टाइम, स्टिल आपको ये एक्सपीरियंस है। अभी आप देखो कि विज्ञान का पावर कितना है। ये मेरा पावर नहीं है, ये साइंस का पावर है। नहीं, बहुत विज्ञान, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना सिंपल है। और हम लोग इतने वर्षों से जो क्रिया के जो जुड़े हुए थे, वो एक मिथ्या माने नहीं, मतलब उसमें कुछ ठीक है, वो मन वचन काया से प्रकृति कर रही थी, पर अब जो क्रिया करते हैं वो अभी समझ में आता है कि विजन क्लियर हो गया तो अपने मोक्ष, अगर मोक्ष एक अपना लक्ष्य बन गया तो अपने कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब। जी 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 जी, बराबर है, बराबर जय सच्चिदानंद स्वामी जी। है। ओके।